रूम 304 की बातें अब धीरे धीरे पूरे फर्स्ट ईयर हॉस्टल में फैल चुकी थीं। हर लड़के की अपनी कहानी थी। कोई बोलता उसने भी कुछ देखा है, कोई बोलता रात को कॉरिडोर में फुटस्टेप सुनाई देते हैं, कोई कहता विंडो अपने आप खुलती है। लेकिन सच में कुछ हुआ था तो सिर्फ रूम 304 के साथ। बाकी सब बस बातें थीं। संजय और जय भी अब पहले जैसे नहीं रहे थे। ऊपर से नॉर्मल बिहेव करते थे, लेकिन रूम में अकेले रहने से दोनों बचते थे। खिड़की पर अब उन्होंने मोटा पर्दा लगा दिया था। कुछ दिन बिना किसी बड़ी घटना के निकल गए। धीरे धीरे सबको लगने लगा शायद जो हुआ था वो बस कोइंसिडेंस था। इसी बीच फर्स्ट सेमेस्टर के सीटी शुरू हो गए। पढ़ने वाले लड़के पूरी जान लगा रहे थे और बाकी लोग यूजुअल मौज में थे। एक रात राठौर और बख्शी टाइम पास करने के लिए संजय और जय के रूम में गए। दोनों सच में पढ़ रहे थे। बख्शी ने किताब बंद करते हुए बोला, भाई एग्जाम से पहले इंजीनियर बनने का नाटक बंद करो, ऊपर चलते हैं। काफी देर तक मना करने के बाद आखिर में दोनों ऊपर तीसरी मंजिल पर बख्शी और राठौर के रूम में चले गए। एग्जाम का टाइम था, इसलिए हॉस्टल देर रात तक जाग रहा था। कहीं ग्रुप स्टडी चल रही थी, कहीं लाउड रिवीजन, कहीं मैगी बन रही थी। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ी, आवाजें कम होने लगीं। लगभग 3 बजे तक पूरा हॉस्टल शांत हो चुका था। फर्स्ट फ्लोर पर सिर्फ 1-2 रूम्स की लाइट्स जल रही थीं। बाकी सब सो चुके थे। 304 की लाइट्स भी बंद थीं। 302 नंबर रूम, जो कि संजय और जय के रूम के बिल्कुल बगल में था, उसमें 2 लड़के अभी भी जाग रहे थे। दोनों पढ़ते पढ़ते अचानक रुक गए। उन्हें 304 के अंदर से कुछ घिसटने जैसी आवाज़ सुनाई दी। धीरे धीरे, जैसे कोई भारी चीज़ फ्लोर पर सरका रहा हो। दोनों तुरंत अलर्ट हो गए। उन्हें पहले से रूम 304 की सारी स्टोरीज पता थीं। दोनों बिना आवाज़ किए दीवार के पास जाकर खड़े हो गए। आवाज़ कुछ सेकंड तक आती रही, फिर अचानक बंद हो गई और अगले ही पल धड़ाम। ऐसा लगा जैसे किसी ने दूसरी तरफ से बहुत भारी चीज़ पूरी ताकत से दीवार पर दे मारी हो। दोनों डर के मारे उछल पड़े। धड़ाम, फिर वही आवाज और फिर लगातार। ऐसा लग रहा था जैसे दूसरी तरफ से कोई पूरी ताकत से दीवार तोड़कर अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। अब दोनों सच में डर गए थे। दोनों चिल्लाते हुए बिना कुछ सोचे रूम के बाहर भाग आए। लेकिन बाहर आते ही पूरा हॉलवे एकदम शांत था। इतना शांत जैसे हॉस्टल में कोई था ही नहीं। 304 की लाइट्स बंद थीं, लेकिन दोनों को ये नहीं पता था कि संजय और जय अंदर हैं भी या नहीं। कुछ सेकंड पहले तक जो आवाज़ें आ रही थीं वो भी बंद हो चुकी थीं। दोनों हॉलवे में खड़े बस 304 को देखते रहे। तभी 304 की लाइट एक पल के लिए जली और उसी सेकंड बंद भी हो गई। जैसे किसी ने पलक झपकाई हो। दोनों की हालत खराब हो गई। उनमें से एक ने हिम्मत करके आवाज़ लगाई, संजय। और उसी पल अंदर से आवाज़ आई, अंदर आ जाओ। दोनों के दिल एकदम तेज धड़कने लगे। आवाज़ बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन यही बात सबसे ज़्यादा डरावनी लग रही थी। दोनों कुछ सेकंड वहीं खड़े रहे, फिर बिना कुछ बोले भागकर अपने कमरे के अंदर चले गए और दरवाज़ा बंद कर लिया। उस रात दोनों में से कोई नहीं सोया। दोनों बस सुबह होने का इंतज़ार करते रहे। लगभग सुबह 7:30 बजे उन्हें बाहर आवाज़ सुनाई दी। दोनों तुरंत बाहर निकले। सामने संजय और जय अपने कमरे का लॉक खोल रहे थे।
दोनों उन्हें लगभग खींचते हुए अपने कमरे में ले गए, फिर रात का पूरा सीन बता दिया। संजय और जय दोनों सुनकर चुप हो गए, क्योंकि रात को वो दोनों तीसरी मंजिल पर ही थे। 304 खाली था। अब चारों वापस आए। कुछ सेकंड तक कोई भी लॉक खोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। आखिर में चारों ने मिलकर दरवाजा खोला। कमरे में घुसते ही वही हल्की ठंड महसूस हुई। बाकी सब नॉर्मल था, बेड, अलमारी, पर्दा सब वैसा ही। चारों धीरे धीरे कमरे को देखने लगे। तभी संजय अचानक रुक गया। उसने धीरे से ऊपर इशारा किया, भाई, कश्मीर। अलमारी के ऊपर वाला हिस्सा, जिसे सब कश्मीर बोलते थे, वहां निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई वहां बैठा हुआ हो, और पीछे दीवार पर हल्के मार्क्स साफ दिखाई दे रहे थे। चारों के चेहरे उतर गए। कमरे में फिर वही अजीब सा सन्नाटा फैल गया, और अगले ही पल जो निशान कश्मीर में दिख रहा था वो धीरे धीरे ऊपर उठा और सीधा खिड़की के बाहर चला गया। चारों वहीं खड़े रह गए, बिना कुछ बोले।